दोस्तों, वैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध जब ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक है, इन सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। सुगुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती है। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। गम में एक उंगली आंसू पूछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। बस यही तो जिंदगी है प्यारे, दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी हैं। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर और अच्छा पैसा हो। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाए। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो, जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। 108 मोतियों की माला झपटे हुए मन भटकता है और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। विचार करना गड़बड़ कहाँ है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ है मेरे दोस्त, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। जिंदगी में पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि साथ देने वालों से होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। लगता है कि वह शख्स तुम्हारा अपना है जिसे चीख चीख कर तुम्हें अपना दुख बताना पड़ता है। किसी के साथ में रोना, किसी के साथ में हंसने से बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। इंसान तारीखों की तरह बदल रहा है और अब कैलेंडर की जरूरत ही कहाँ है। 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। साथ तो यह जिंदगी भी छोड़ देती है प्यारे, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वह 1000 जिंदगी की जिंदगी बन जाते हैं। मेरे दोस्त, इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी बस खुश रहा करो। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अकल सबको ज्यादा ही लगती है। कितना ही अपनापन दिखाओ, लेकिन एक बात याद रखना, देर से ही सही लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर कहते रहोगे कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है। लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं।
इंसान तो वही होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश है। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो मटने वाले कम और आग लगने वाले बढ़ जाते हैं। कितना कमा लेते हो यह सब पूछते हैं, पर कैसे कमाते हो यह कोई नहीं पूछता। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ पवित्र ग्रंथ गीता ही दिखाती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। पहले फोटो रंगीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। फोन जब एक तार से बंधा था तब इंसान आजाद था, जब से फोन आजाद हुआ इंसान फोन से बंध गया है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका दिल रखा कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूँ। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं।
दोस्तों, समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो पसंद है वह करते रहो। हार और जीत दोनों जिंदगी के पहलू हैं। ज्यादा सोचना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं। लाइफ में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर सिखाकर। यादें हमेशा पीछे खींचती है और सपने हमेशा आगे ले जाते हैं। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाए कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सबकी ताकत है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वह आपके भरोसे बैठा हो। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। जिंदगी तुझसे एक सबक सीखा है मैंने, वफा सबसे करो मगर वफा की उम्मीद किसी से ना करो। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। आपका असली मुकाबला केवल खुद से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वह टाइम अपने सपने को पूरा करने में इन्वेस्ट करो। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। आपसे सिर्फ वही लोग जलेंगे जिन्होंने आपकी सफलता देखी है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करें। कई बार जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी मोटी हार जरूरी होती है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर 1 महीना काम करके देखो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। बचपन में जिसे मंदबुद्धि कहा जाता था, जिसे इसी कारण स्कूल से भी निकाल दिया गया था, और वह दुनिया का एक महान वैज्ञानिक बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहिए। वही काम करो जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसान काम तो सभी करते ही हैं। भगवान सदा सलामत रखना उन लोगों को जो सही समय पर धोखा देके सही सबक सिखाया है। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। मौका भी उसे मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। फूल कितना भी सुंदर होगा, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुनाह से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखना था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान कितनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहाँ से निकाल गया।
कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि है भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था, मैं तीनों बार मैं ही तो था। पहले पैदल, दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री श्याम।